गौ माता, जय गोविंदा, हरे कृष्ण। आज के इस दौड़ भाग भरे जीवन में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल नहीं रख पा रहा, खान पान का ख्याल नहीं रख पा रहा और इसके कारण कहीं ना कहीं मनुष्य अस्वस्थ से होते जा रहे हैं। कल ही हमने जो घटनाएं सुनी, दो अभिनेताओं के निधन की जो दुखद सूचना हमने सुनी कि इरफान खान और ऋषि कपूर का निधन हॉस्पिटल में, अस्पताल में कैंसर से पीड़ित रहने के कारण, कैंसर बीमारी के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। निश्चित ही वैसे देखिए, बीमारियां प्रकृति की अवज्ञा के कारण होती हैं। कहते हैं कि प्रकृति की अवज्ञा ही रोगों की जननी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, इन सब बातों का ध्यान रखना मनुष्य को बहुत ज़रूरी है कि वो इन बातों का ध्यान रखे। और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी तो आज सिर्फ ऋषि कपूर और इरफान खान ही नहीं, आज कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियां इस बीमारी से ग्रसित हैं और पहले भी कईयों की मृत्यु का कारण यह बीमारी बन चुकी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है और सिर्फ अभिनेता ही नहीं, देश के कई लोगों को ये बहुत भयंकर बीमारी ने घेरा हुआ है। बहुत लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। देखिए, कैंसर का कारण प्रथम तो जो नहीं खाना चाहिए उन चीज़ों को खाना, जिनका भक्षण नहीं करना चाहिए उस भोजन को करना। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, पहली बात करें तो गर्मी के मौसम में आ ही गया है गर्मी का मौसम। कई लोग फ्रिज में रखे हुए ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी आदि, मिरिंडा आदि, ऐसी डिब्बा पैक बोतल में बंद चीज़ों का सेवन करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। विज्ञान भी कहता है कि ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम पैक चीज़ें अपने बच्चों को भी आज खिला रहे हैं, जो पता नहीं कितने महीनों से बंद रहती हैं, पैक रहती है। ऐसी चीज़ें हैं भी हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, खिलाते हैं। घर में ताज़ा भोजन, ताज़ी वस्तुएं, अरे ये भारत है और भारत में 56 भोगों की मान्यता है। क्या नहीं है भारत के पास? आप देखिए, ऐसी ऐसी रेसिपी हैं, ऐसे ऐसे दिव्य भोजन हैं जिनको करने के बाद आनंद की अनुभूति भी होती है और स्वस्थ भी शरीर रहता है, मस्त भी रहता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब कुछ लोग तो प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को छोड़ करके मांस आदि का भी सेवन कर लेते हैं। ऋषि कपूर अभिनय के क्षेत्र में बहुत जाने माने हैं, बहुत जाना माना चेहरा है, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने एक बात कही थी, उसको सुनकर के बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि गाय माता के मांस में प्रोटीन होता है, खाने से प्रोटीन मिलता है वगैरह वगैरह, ये सब बातें, जबकि वो सनातनी हैं, हिंदू थे जिन्होंने इस तरह की बात कही। तो ये निश्चित ही दुखद बात है कि हम जिन हिंदुओं को गौ माता का पुत्र माना जाता है, हम भारतीय गौ पुत्र हैं, गाय माता को हम अपनी माता मानते हैं, अगर हम उनका ही मांस सेवन करने लग जाएं तो ये तो निश्चित ही निंदनीय है। बिल्कुल अन्य किसी पशु पक्षी का मांस भी नहीं खाना चाहिए। तो गाय तो हमारी माता है, तो मांस हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मांस आदि जैसे गंदे पदार्थों का सेवन करने से भी हमें ये समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही एक प्रमुख बात है दूध। शहर में रहने वाले, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहने वाले लोगों को कैसा दूध मिलता है? हमारे भारत देश में पहले गाय माता का दूध पिया करती थी, लेकिन आज कहाँ? आज लोगों ने गाय माता के नाम पर भी विदेशी वर्ण शंकर पशु जर्सी को ला दिया है, जिसका दूध पीने से निश्चित ही
कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका का रिसर्च सेंटर है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसकी रिपोर्ट है कि 20 वर्ष तक लगातार कोई जर्सी का दूध पीता है तो उसके शरीर में 22 से 30% कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। और आजकल नकली दूध भी बाज़ारों में मिलने लग गया है, जिसे हम अपने बच्चों को अच्छा दूध समझ करके पिलाते हैं। वो हमारे लिए कैंसर का कारण हो सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। इसलिए ऐसा खान पान न करें, ऐसी चीज़ों से हम दूर रहें। डिब्बा बंद चीज़ें, पैक चीज़ें, मांस, मदिरा, शराब जो लोग अपने शौक़ से कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग मजबूरी से पीते हैं। आप किसी भी कारण शराब का सेवन करते हैं या फिर आप तंबाकू आदि खाते हैं, व्यसन भी बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। इसलिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बचना चाहते हैं, मांस, मदिरा और बाजार के पुराने पैकेट वाले सामग्रियां आदि का सेवन बंद कर दें और भारत के इस प्रकृति माता के गोद में बैठे हुए हम बच्चों को जो प्राप्त होता है, बहुत दिव्य दिव्य चीज़ें माता हमें देती है, उनका सेवन हम करें। अन्यथा ऐसी बीमारी का सामना अगर हमें भी करना पड़ेगा तो निश्चित ही अपनी जीवन से हमें हाथ धोना पड़ेगा। कैंसर ठीक करने का उपाय भी हमारे आयुर्वेद में और हमारे पंचगव्य में बताया गया है। अगर आपको कैंसर जैसी कोई भयंकर बीमारी है तो आप निश्चित ही आयुर्वेद का सहारा लेकर, गाय माता के पंचगव्य का सहारा लेकर, आज भी देश में कई ऐसे पेशेंट हैं, कैंसर रोगी हैं, जिन्होंने गौमूत्र का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास किया है। कई लोग हैं जो जिनका जीवन जिनको चिकित्सकों ने कह दिया कि अब आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, 5 महीने से ज़्यादा, वह लोग भी 8-8 साल से 10-10 साल से जीवित हैं, सिर्फ गाय माता के गव्यों पर, गोबर गौमूत्र आदि पर और आयुर्वेद पर। अगर आपको कैंसर है तो गौ माता के गोबर का रस और गौमूत्र मिलाकर के खाली पेट सेवन करें। लेकिन याद रखें, गाय माता जंगल में घास चरने वाली स्वस्थ गौ माता होनी चाहिए। तुलसी माता के पत्तों का नियमित सेवन हमें रोगों से बचाता है। बिल्व पत्र के 5 पत्तों का सेवन नित्य करें। साथ ही आयुर्वेद के और भी कई सारे उपचार आप कर सकते हैं। गौ माता के गोबर गौमूत्र और प्रकृति माता से प्राप्त दिव्य पदार्थों से, आयुर्वेद से हम अपने कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा। जय गौ माता, जय गोविंदा, हरे कृष्ण।